क्या है, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में सारी जो थेरीज हैं डिफरेंट उनके चंक्स या जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, और कंपैरिजन भी शेयर करूंगा जो मुख्तलिफ मोटिवेशनल थेरीज हैं उनमें किस तरह का कोई लिंक डेवलप किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोटिवेशन है उससे क्या मुराद है? मोटिवेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये प्रोसेस है। और दूसरा इसको कहते हैं कि मोटिवेशन का लफ्ज बेसिकली मोटिव से निकला है, ठीक है, या ड्राइव से निकला है। तो ड्राइव जो है वो बेसिकली नीड होती है, ठीक है। ड्राइव इज आल्सो नोन एज नीड दैट रिक्वायर्स सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और ये जो डिज़ायर है, ये ड्राइव है, ये जो नीड है, ये आपकी वांट्स हो सकती हैं, आपकी डिज़ायर्स हो सकती हैं, ठीक है, जिनको सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलें अब हम एक वन बाय वन देखते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ठीक है। मैस्लो, इब्राहम मैस्लो जो है ये अमेरिकन था और ह्यूमनिस्ट था, ये ह्यूमनिस्ट था, ठीक है। और इसने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में क्या था। ये कहता है कि नीड्स हैं जो अगर एक नीड फुलफिल होती है तो फिर दूसरी नीड की इंसान डिज़ायर करता है या उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो नीड भी सेटिस्फाई हो। तो ये ऑर्डर इसने यूँ दिया है कि सबसे पहले जो बेसिक नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर सेफ्टी नीड्स हैं, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं इनकी डिटेल में बात अभी थोड़ी देर बात करता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद एल्डिफर की ERG थ्योरी है, ठीक है। ERG थ्योरी जो है वो क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है जिसमें आप हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स की बात करेंगे। फिर क्लार्क हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन का मतलब है कि वो ये कहते हैं कि अगर जो ड्राइव है उसको रिमूव करें तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे फॉर लर्निंग। जैसे कि हंगर ड्राइव है, कोई भी ड्राइव हो सकती है आपकी, ठीक है। आपको थ्रस्ट है, ठीक है, आपको पेन है, उससे आप एस्केप करना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं जिनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इनको रिड्यूस करेंगे तो आप लर्न करेंगे। अच्छा, इसी तरह मैकडूगल्स की इंस्टिंक्ट थ्योरी है, वो कहते हैं थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट। वो कहते हैं आपके अंदर खुद से इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं, इननेट हैं, इनहेरिटेड हैं, ठीक है, जो आपको मुख्तलिफ कामों के लिए जो है ना वो मोटिवेट करती रहती हैं, ठीक है। These instincts are responsible for our behavior। जैसे कि फॉर एग्जांपल escape, ये हमारी इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर मौजूद है, जो हमें मोटिवेट करती है टुवर्ड्स डूइंग सम वर्क। एडम्स की इक्विटी थ्योरी है। एडम्स ने ये कहा था कि जो बंदा जितना काम करता है उसको उसके मुताबिक रिवार्ड दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आपके पास लोड ज़्यादा है, ठीक है, काम का, तो आपको एज ए रिज़ल्ट आपकी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए और आपको स्टेटस भी मिलना चाहिए। तो इक्विटी को मेंटेन करना चाहिए, ना कि इक्वलिटी को। इक्विटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये एडम्स ने कहा था। अगर आप इक्विटी देंगे तो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वरूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ चॉइसेस फ्रॉम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, यानी जो आपके बिहेवियर्स हैं, जो चॉइसेस हैं, वो उन रिजल्ट्स में से निकलने चाहिए जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैकक्लीनलैंड, ये इसने दी थी नीड ऑफ एफिलिएशन, पावर एंड अचीवमेंट, ठीक है। मैकक्लीनलैंड, ये ना इसने नीड ऑफ दीज 3 थिंग्स की थ्योरी दी थी कि अगर आप पहले एफिलिएशन की नीड पूरी करते हैं तो फिर आपको पावर की नीड पूरी करनी है। पावर की नीड पूरी होगी तो फिर अचीवमेंट की नीड की बात होगी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ थेरीज थी और इनमें ना एक खास ऑर्डर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जब मैस्लो की हम बात करते हैं तो ये जो 3 लेवल्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस, ये लोअर ऑर्डर की नीड्स हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर ऑर्डर की नीड्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो लोअर ऑर्डर की नीड्स हैं ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है,
आउटसाइड, और ये जो हायर ऑर्डर की नीड्स हैं ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अच्छा, अब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं? आप फूड है, वाटर है, हंगर है, थ्रस्ट है, जो आपको चाहिए है, ठीक है। ये अगर आपको मिल जाती हैं चीज़ें बेसिक, तो फिर आप चाहते हैं कि आपको सेफ्टी मिले। घर हो आपका, जॉब पे है तो जॉब सेफ्टी हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो। जब आपको सेफ्टी मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, घर मिलता है, शेल्टर मिलती है, फिर आप कहते हैं बिलोंगिंगनेस। अब मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड आप चाहते हैं। अगर ये फुलफिल हो जाए तो फिर हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं कि कोई रुतबा हो, कोई स्टेटस हो, ठीक है, इसकी नीड होती है। अगर रुतबा और स्टेटस मिल जाए तो आप हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, फर्दर मोटिवेटेड होते हैं काम के लिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपकी नीड आ जाती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली जो इसका लफ्जी मतलब है वो खुद हकीकत, यानी आपको खुद ही, जिस तरह इकबाल ने कहा था कि खुद ही को पहचानो, तो यहाँ पे आपको खुद ही को पहचानने की नीड पड़ती है। आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी पोटेंशियल है, और आप मैक्सिमम पोटेंशियल इस्तेमाल करके मैक्सिमम जो है वो अचीव करना चाहते हैं। ये अचीवमेंट तक आ जाता है कि अचीवमेंट की नीड आती है, खुद ही को जानने की नीड आती है, अपनी जो फुल पोटेंशियल्स हैं उनको इस्तेमाल करने की नीड आती है, ठीक है। तो ये अगर आप एल्डिफर की थ्योरी के साथ रिलेट करें तो पहली जो दो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को ये एग्जिस्टेंस कहता है, बिलोंगिंगनेस को इसने रिलेटेडनेस का, और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इसने ग्रोथ का, ठीक है। और इसी तरह जो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है वो इन तीन फैक्टर्स को, जो पहले तीन फैक्टर्स हैं, इनको कहते हैं कि ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। जॉब पॉलिसी, वर्किंग एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रुकावट पैदा करती हैं लोगों को काम करने के लिए, ठीक है, या मोटिवेशन में रुकावट पैदा करती हैं। तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए या इनको बेहतर कर दिया जाए तो जो वर्कर्स होते हैं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर मोटिवेटर्स फैक्टर्स क्या है? स्टेटस, वर्क हिमसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है कि ये मोटिवेटर्स फैक्टर्स, ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं, ठीक है। ये मोटिवेट करते हैं बंदे को मजीद काम के लिए, और हायर ऑर्डर की ये जो है ना वो नीड पूरी हो जाती है। फिर इसी तरह मैकक्लीलैंड क्या कहता है कि एफिलिएशन की नीड पहले पूरी करें। एफिलिएशन मीन इसी तरह जिस तरह रिलेटेडनेस और बिलोंगिंगनेस है। फिर उसके बाद पावर दी जाए, ठीक है, लोगों को पावर दी जाए काम करने के लिए, इख्तियार दें, ठीक है। और उसके बाद वो अचीवमेंट की बात करता है कि अचीवमेंट की नीड होती है। जब पावर भी आ गई, एफिलिएशन भी होगी, अब आपको अचीवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अचीवमेंट की नीड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल थ्योरी से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू जो है वो इसमें मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में डिटेल पता चल गई होगी। नेक्स्ट थ्योरी जो है ना वो इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी की थ्योरी के ऊपर होगी वीडियो, और बाकी इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में हैं, उनका लिंक इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं